आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले जल्दी नीचे कौन आएगा, तो हॉलो सिलेंडर और रिंग, दो चीजें हैं। क्यों? क्योंकि विच ऑब्जेक्ट विल कम फर्स्ट ऑन द ग्राउंड एक्सेलेरेशन, ये सेंटर ऑफ मास का, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कम होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बढ़ जाएगा। विल कम अर्ली ऑन द ग्राउंड, कम टाइम लगेगा, डिस्टेंस तो सेम है ना सबके लिए। जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा किसका, जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मिनिमम है, तो किसका मिनिमम है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अभी सारी वैल्यूज लिखी थी मैंने आपके सामने। देखो सबसे कम किसका है, इसका 1 है, इसका 0.5 है, इसका 0.4 है, इसका कितना है 0.6 समथिंग है, इसका 0.5 है, इसका 1 है। तो सबसे ज्यादा तो किसका दिख रहा है, हॉलो स्फीयर का और रिंग का, और सॉलिड स्फीयर का सबसे कम दिख रहा है। सॉलिड स्फीयर आएगा, देखो 0.4 ही है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर सबसे जल्दी आएगा, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर उसके बाद आएंगे, और रिंग और हॉलो सिलेंडर सबसे लेट आएंगे। तो सॉलिड स्फीयर विल कम फर्स्ट। तो ऐसे अगर रेस लगाई जाए इनको रिलीज करके, तो विच ऑब्जेक्ट विल कम फर्स्ट टू द ग्राउंड, तो आप क्या बोलेंगे, सॉलिड सिलेंडर नहीं, सॉलिड स्फीयर विल कम फर्स्ट टू द ग्राउंड, विल कम फर्स्ट टू द ग्राउंड। तो मिनी जब सारा स्पीड भी इसी की होगी, स्पीड भी सॉलिड स्फीयर की होगी, ठीक है ना, स्पीड भी सॉलिड स्फीयर की होगी। और सबसे लेट कौन आएगा, विल डिले, सबसे ज्यादा लेट कौन हो जाएंगे, एट एंड विल बी रिंग और हॉलो सिलेंडर, क्योंकि दोनों का सेम है, रिंग और हॉलो सिलेंडर, बस क्योंकि इनका जो है वो 1 है, के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर 1 बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर मिनिमम किसका है, सॉलिड स्फीयर का। तो ऐसे रोल करता हुआ प्योर रोलिंग के लिए अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट, वही बात है, फ्रिक्शन मस्ट बी सफिशिएंट, ठीक है ना, म्यू की वैल्यू उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो बहुत बार ऐसा होगा कि कई बार आपको बोलेगा द सिलेंडर इज रोलिंग डाउन द इंक्लाइन, तो प्योर रोलिंग नहीं बताएगा, ठीक है, तो वो अपने आप उसको प्योर रोलिंग मान लेते हैं अपन, ठीक है ना। इस तरह से लिखा हुआ है सिलेंडर इज रोलिंग ऑन द सरफेस, इज रोलिंग डाउन द सरफेस, तो कई बार वो मेंशन नहीं करता है कि प्योर रोलिंग है नहीं, तो अपने आप प्योर रोलिंग मान लेते हैं उस केस में, ठीक है। ये आप लोग भी सीख जाएंगे क्वेश्चन करते करते। तो अब बात आती है इसके अलावा आपको देखना है अब कि कौन आया सबसे पहले, आपका सॉलिड स्फीयर आ गया। अब बात आती है काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं प्योर रोलिंग मोशन। तो एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए, एक सीधा फार्मूला लिखेंगे, आप बार बार बड़ी इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली लिखनी पड़ती है। काइनेटिक एनर्जी फार्मूला इन प्योर रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी फार्मूला इन प्योर रोलिंग मोशन। और बेटा फ्लूइड पढ़ते रहिए, फ्लूइड और इलास्टिसिटी मैं एससीवी डिस्कस करूंगा, बस रोटेशन के पहले ही करूंगा डिस्कस एससीवी फ्लूइड की, तो वो कंप्लीट लगा के रख लीजिए पूरा चैप्टर पढ़ के, ठीक है ना। 2-3 बार पढ़िए, वही सारा है, सब कुछ बोल दिया मैंने जितना, अगर उससे समझ नहीं आ सकता तो फिर वैसे भी नहीं आ सकता, ये मान लो बात, ठीक है ना। फिर वो कैसे भी समझ नहीं आएगा अगर आप उससे नहीं समझ पा रहे, इतनी बार रिपीट रिपीट करके सुन सकते हैं, सब कर सकते हैं, अगर वहां नहीं समझ सके तो फिर टॉपिक नहीं आने वाला, ये मान लो। तो आप फ्लूइड और इलास्टिसिटी कंप्लीट करेंगे विद एससीबी, ठीक है ना, टाइम वाइम खराब नहीं करेंगे, बहुत टाइम खराब कर रहे हैं आप लोग, मुझे पता है, अभी बहुत कम क्लासेस हो रही हैं, आप लोग मोस्टली अपना टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट टाइम अभी कर रहे होंगे, 50 में से 10 बच्चे यूटिलाइज कर रहे होंगे, बाकी 40 वेस्ट कर रहे हैं। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला इन प्योर रोलिंग मोशन क्या होता है, प्योर रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे बताओ, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये वी है, ये ओमेगा है, तो काइनेटिक एनर्जी याद है कैसे लिखते हैं इसकी, कि बताई नहीं मैंने अभी तक, कहाँ बताइए अभी, अपन को तो केवल हाफ एम वी स्क्वायर आता है, इसका आता है किसी को कैसे काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ऐसे लिखते हैं आप, ये आपकी होती है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। अब क्योंकि प्योर रोलिंग अगर हो रही है, प्योर रोलिंग अगर है तो वो क्या इम्प्लाई करेगी, ओमेगा आपका क्या लिख सकते हो, वी बाई आर,
ठीक है। और आई को मैं क्या लिख देता हूँ, एम के स्क्वायर, क्योंकि मुझे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर याद है ना, इत्तेफाक से सबके पहले से याद है, एक्स्ट्रा मेहनत थोड़ी कर रहा हूँ। तो उसका फायदा उठाऊंगा, तो मैं डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी प्योर रोलिंग में हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस इसकी जगह आ जाएगा एम के स्क्वायर, ये आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सॉलिड स्फीयर स्फीयर की बहुत लिखने को आती है, तो बार बार हम आई ओमेगा स्क्वायर फिर 2/5 एम आर स्क्वायर उन सब चक्करों से बच जाएंगे आप। कैसे? आप कॉमन ले लो इसमें से, आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करो डायरेक्ट प्योर रूलिंग इन ऑब्जेक्ट्स के, 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर। अब आपका स्फीयर है, प्योर रोलिंग करना है, तो आप ओमेगा ओमेगा थोड़ी लिखोगे, आप डायरेक्ट करोगे। स्फीयर है, प्योर रोलिंग है, कितना हो जाएगा 2/5, ठीक है ना। जैसे हॉलो स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी लिख रही है, हॉलो स्फीयर कहीं पर प्योर रोलिंग में है, हॉलो स्फीयर इन प्योर रोलिंग है, तो आप हॉलो स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, डायरेक्ट ऐसे मत लिखो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इतना लंबा क्यों करते हो, सीधा है ना आपके पास। हॉलो स्फीयर का के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो कितनी आ जाएगी, एम वी स्क्वायर आ जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अगर हॉलो स्फीयर है, वी वेलोसिटी से प्योर रोलिंग कर रहा है, आपको बोला काइने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी लिखो उसकी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिख दोगे, हाफ एम वी स्क्वायर 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर। क्या हॉलो स्फीयर में, अरे हॉलो सिलेंडर का लिख दिया अपन ने, हाँ वो तो 2/3 होगा ना, 2/3 हो गया, तो 5/3 आ जाए, 5/6 हॉलो स्फीयर है, मैं हॉलो सिलेंडर का लिख दिया, 1 + 2/3, तो कितना आएगा आपका 5/6 एम वी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर अब इसकी भी आप लिख सकते हैं, जो उतर रहा है ऑब्जेक्ट नीचे, इनकी काइनेटिक एनर्जीज लिख सकते हैं। वो आप याद तो क्या करेंगे, फार्मूला याद कर लीजिए, फिर अपने आप ही लिख देंगे कि ये जो ऊपर से नीचे उतर रहे हैं इनकी स्पीड कितनी होगी। जैसे स्फीयर आ रहा है रोल करता हुआ, ठीक है ना, स्फीयर अगर रोल करता हुआ आ रहा है तो इसकी एच हाइट से आ रहा है, अगर ये एच हाइट का स्फीयर रोल करता हुआ इंक्लाइन प्लेन से उतर रहा है, तो आप इसकी बॉटम पे एनर्जी लिख सकते हैं क्या, बताइए मुझे, या आपको और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी इसमें। मैं कह रहा हूँ आपका ये स्फीयर है, रोल करता हुआ आ रहा है, सॉलिड स्फीयर, रोलिंग डाउन इंक्लाइन, या कोई कोई भी रोलिंग रोलिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, के स्क्वायर आर स्क्वायर की टर्म में लिख देंगे। स्पीड ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट speed of rolling object at bottom of incline, ठीक है, at the bottom of incline if motion is pure rolling, if motion on incline is pure rolling। तो ध्यान से सुनिए इसको, बिल्कुल मैं जो कह रहा हूं, ठीक है ना। तो इस पर क्या आएगा आपका, लिखोगे वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल टू डेल्टा के, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल टू डेल्टा के, एच हाइट से रिलीज किया है, बॉटम पर आने पर स्पीड पूछ रहे हैं, सेंटर ऑफ मास की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, दोनों होंगी यहाँ पे, वेलोसिटी ऐसे आ रहा होगा, इस तरह की सिचुएशन होगी, इसकी v इधर भी होगी, इसकी ओमेगा भी होगी। तो ऑल द फोर्सेज कौन कौन से हैं, देखो mg है आपका, आपका नॉर्मल रिएक्शन है, आपका फ्रिक्शन भी लग रहा है, अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो प्योर रोलिंग हो सकती थी क्या, इंक्लाइन प्लेन पे, इंक्लाइन प्लेन को रिलीज कर दोगे स्मूथ सरफेस पे, अगर ये इंक्लाइन स्मूथ होगा तो प्योर रोलिंग हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है प्योर रोलिंग, चाहे से आप v = मेंटेन करके रख दो तो बिगड़ जाएगा ना mg साइन थीटा, mg की वजह से, तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर प्योर रोलिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए आपका ये रफ सरफेस है, तो आपका जो वर्क डन में ऑल द फोर्सेस में 3 आ रहे हैं बेटा। अरे यार ना ध्यान ही नहीं रहता है मुझे यार, क्या करें, मैं आपको पूरे वीक का ही शेड्यूल भेजा करूँगा, ठीक है ना, मुझे ध्यान नहीं था अन्ना यार। तो ये mg प्लस नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन, इन सब का वर्क डन किसके बराबर होगा, डेल्टा के बराबर होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा बताओ,
फ्रिक्शन का वर्क डन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग कितना होगा? 0 होगा, स्लिपिंग नहीं है ना बेटा, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट उस इंस्टेंट पे 0 है, ठीक है ना? अक्षर सही कह रहे हो बिल्कुल। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है यहां तक की बात। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग इक्वल टू 0। तो क्या बच गया? केवल mgh बच गया। तो mgh इक्वल्स टू, mg का तो क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी फटाफट क्या लिख दो, हाफ एम वी स्क्वायर, प्योर रोलिंग है तो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखो स्पीड का फार्मूला क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका स्पीड का फार्मूला है। अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये होगी स्पीड एट बॉटम। अगर कोई प्योर रोलिंग करते हुए आ रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो नीचे उतरने पर इनकी स्पीड होगी अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट तो